मैं शेख मुजाहिद हुसैन आबादी आरबीसी चैनल के माध्यम से आप देख सकते हैं, इन तस्वीरों में साफ दिख रहा है कि मछली का कारोबार किया जा रहा है। और इस मछली का कारोबार को करने वाले जो लोग हैं उनके नाम भी आज मैं आपको बताऊंगा। ये तस्वीर जो दिखा रहा हूं मैं आपको, ये देख लें, ये मोहम्मदगंज काशी सोड डैम की तस्वीर है। आधिकारिक तौर पर इसे कहा जाए तो ये अवैध रूप से किया जा रहा है और लगातार देखा जा रहा है कि इन 1-2 हफ्तों से ये कार्य चरम सीमा पर है। लोग विरोध कर रहे हैं, लोगों ने वीडियो बनाई है और मुझ तक पहुंचाई है और उन्होंने कहा है कि यह अवैध कारोबार प्रशासन की देख रेख में और कहें कि उसकी प्रशासन के मौन साधने की वजह से ये कारोबार चल रहा है। एक तस्वीर मैं आपको दिखा रहा हूं, ये खबर है और इस खबर के अनुसार ये साफ तौर पे कहा गया है कि ये कारोबार हो रहा था। 1-1.5 महीना पहले की खबर मैं आपको दिखा रहा हूं। इस खबर में दिखाने के बाद ये कारोबार पूरी तरह से बंद हो गया था, लेकिन फिर दोबारा ये कारोबार होता दिखाई दे रहा है। तो सवाल खड़ा होता है कि प्रशासन इस पर कड़ी कार्रवाई क्यों नहीं करती है जो ऐसा कार्य कर रहे हैं। क्षेत्र आपका है, अगर आप इसमें कारोबार में संलिप्त हैं और इतने बड़े पैमाने पर संलिप्त हैं कि आप इसको प्रशासन को मिला करके अपने कार्य को कर रहे हैं, तो एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा हो रहा है कि जो ये कार्य हो रहा है क्या ये होना चाहिए अवैध रूप से? क्या इससे सरकार की रॉयल्टी या सरकार की जो कहें कि इनकम पर कोई असर पड़ रहा है या नहीं पड़ रहा है, इसका भी आप अंदाजा लगा सकते हैं। किलो 2 किलो की बात नहीं है, क्विंटल 10 क्विंटल की बात हो रही है, जो रोज 2 रोज में इस तरह के कारोबार किए जाते हैं और इसको बड़े पैमाने पर किया जा रहा है। तो प्रशासन इस पर कार्रवाई क्यों नहीं करती है, एक सवाल ये भी खड़ा होता है। मैंने मोहम्मदगंज थाना प्रभारी से भी बात की थी, उन्होंने साफ तौर से ये नहीं बताया कि क्या ये वैध चल रहा है या अवैध चल रहा है। उन्होंने कहा कि हम इसकी मुझे जानकारी नहीं थी, लेकिन हम जानकारी करके 1-2 रोज में आपको बताएंगे, क्योंकि अब आचार संहिता है और हम लोग काफी देख रहे हैं कि परेशान है, भाग दौड़ लगी हुई है। तो क्या इतना कहने मात्र से ये कार्य होता रहेगा या इसी तरह की प्रशासनिक जवाबदेही होनी चाहिए? ये भी एक सवाल खड़ा हो रहा है। इन तस्वीरों में आप साफ देख सकते हैं, जो ब्लैक पैंट और जो उजली शर्ट पहने हुए हैं उनका नाम दीपू सिंह लोगों ने बताया है और मजदूरों ने भी इस बात की पुष्टि की थी कि दीपू सिंह के ही कार्य को हम लोग करते हैं और दीपू सिंह के ही कहने के ऊपर हम जो है ये कारोबार में संलिप्त हैं और मछली मारने का काम करते हैं। कुछ लोग बाहरी लोग कहें कि यानी झारखंड से बाहर से आकर के इस कारोबार को मजदूर के रूप में कर रहे हैं, मजदूरी के रूप में कर रहे हैं। तो सवाल ये खड़ा हो रहा है कि जो यहाँ के स्थानीय लोग हैं जो इस कार्य को कर सकते हैं, उनका रोजगार भी छीन रहा है, दूसरी तरफ यह अवैध कारोबार फल फूल भी रहा है। तो क्या ऐसा होना चाहिए, ये एक सवाल है। ये काशी सोड डैम की मैं तस्वीरें जो आपको दिखा रहा हूं, ये वो तस्वीरें हैं जो आप साफ तौर से देख सकते हैं किस तरह से बड़े पैमाने पर योजनाबद्ध तरीके से ये कारोबार किया जा रहा है। मोहम्मदगंज सीओ के अनुसार, इस रिपोर्ट के अनुसार ये कहा गया कि मोहम्मदगंज की जो काशी सोड डैम की बात करें और जो इसमें मछली पालन की बात करें तो ये वैध है। इसकी कोई मेरे पास ऐसी चीजें नहीं है लिखित तौर पे जिससे मैं आपको उपलब्ध करा सकूं कि ये कारोबार वैध है या अवैध है। इसके संबंधित मेरे पास कोई कागजात नहीं है। तो अब सवाल ये पैदा हो रहा है कि इस कारोबार को क्या कहा जाए। और वाजे करता चलूं कि जिन लोगों की काशी सोड डैम में 40 से 50 एकड़ जमीनें समा गई वो बेरोजगार हैं और इस रोजगार को वो करने से असमर्थ हैं, कहें कि वो दर्शक बन के, मूक दर्शक बन करके देख रहे हैं। तो बताइए, जिनकी जमीनें उस काशी सोड डैम में समा गई और उसका मुआवजा भी उनको नहीं मिल पाया और वैसे लोग आज वंचित हैं अपने अधिकार से, वैसे लोग आज अचंभित हैं ऐसे कारोबार से। अभी के लिए बस इतना ही। बने रहिए आरबीसी चैनल पर, हम कराते रहेंगे आपको हर हकीकत से रूबरू। अगर आप आरबीसी चैनल के दर्शक हैं और मैं चाहता हूं कि आप नए दर्शक हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन पाने के लिए, बेहतर खबरों के लिए आप हमेशा समय से देखते रहें आरबीसी चैनल।